सागर, तुम ये गाड़ियां साफ कर रहे हो? हाँ सौरभ, वो तो बस, सब दिखाई दे रहा है तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। सौरभ कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनूं? क्या रह गया सुनने के लिए? या अब कौन सा बहाना बनाओगे तुम? हाँ, बाहर तो इतना बन-ठन के मिलते थे और यहाँ गाड़ियां साफ कर रहे हो। सौरभ तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। ठीक है, मान लेती हूँ कि मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन जो मैंने अभी देखा उसका क्या? बाहर तो तुम इतना इतराते थे कि जैसे ये शोरूम तुम्हारा हो, तुम्हारे अंडर 30 लोग काम करते हो। और क्या कहते थे? यहाँ घूमने चलेंगे, वहां घूमने चलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। कैसे जाओगे ऐसे गाड़ियां साफ करके? सौरभ एक मिनट, एक बात बताओ, अपनी गाड़ियों पे कपड़ा मारना कोई गलत बात है क्या? कपड़ा मारने से मेरी हैसियत थोड़ी ना कम हो जाएगी। हैसियत कम होने के लिए ना हैसियत होनी भी चाहिए, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। और अपनी गाड़ी साफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम यहाँ 10-15 हजार की जॉब करते हो ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे 10-15 हजार की जॉब करते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती, या फिर उनकी कोई हैसियत नहीं होती? हाँ, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। छी, दूर रहो मुझसे। अपने ये गंदे हाथ अपने पास रखो, खबरदार मेरे पास आए तो। सौरभ ये बीएम कार्स का शोरूम मेरा ही है। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा ही है, तभी तो तुम ये गाड़ियां साफ कर रहे हो। और सागर, अब ना मुझे सब समझ में आ रहा है। जो तुम बाहर मुझसे इतनी महंगी महंगी गाड़ी में मिलने के लिए आते थे ना, पक्का वो भी तुम यहीं से लेके आते होंगे। हे भगवान, मैंने किस लूजर इंसान पर यकीन कर लिया, जिसे अपने पेट भरने का पता नहीं, वो मेरा लाइफस्टाइल कैसे चेंज करेगा। 2 कौड़ी का सफाई वाला। क्या तुमने क्या बोला? एक बार जरा फिर से बोलना। ओह, तो तुम्हारी मेल को हर्ट हो गई? दोबारा सुनना है? ठीक है, बोल देती हूँ। 2 कौड़ी का सफाई वाला, और ये नाम ना तुम पर सूट भी करता है। अरे वाह, अपनी बेइज्जती पे बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। नहीं, तुम्हारी घटिया सोच पर हंसी आ रही है। और एक बात बोलूं, अगर यही हरकतें रही ना तुम्हारी, तुम कभी किसी की नहीं हो पाओगी, और ना तुम्हें कभी कोई अपना पाएगा। और हाँ, फ्री में एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। ओ प्लीज, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अब एक 2 कौड़ी का सफाई वाला मुझे सलाह देगा? और अब मैं सर, आप क्यों गाड़ी साफ कर रहे हैं? लाइए कपड़ा मुझे दीजिए, मैं साफ करता हूँ। ओ हेलो, तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो? ये सफाई वाला है, करने दो इसे गाड़ियां साफ। मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं ना ये कौन है? ये इस बीएम कार शोरूम के मालिक हैं। पर मैं बताया नहीं। बताना तो चाहता था, लेकिन मैडम नहीं सुनना चाह रही थी। क्या सागर, तुम इस शोरूम के मालिक हो? तो तुम ये गाड़ियां क्यों साफ कर रहे थे? अगर मैं अपनी गाड़ी साफ कर भी रहा था तो क्या हो गया? आखिरकार काम तो मेरा ही है ना। और वो वाली बात है, कोई काम ना छोटा है बड़ा नहीं होता है। सागर, लुक, आई एम सो सॉरी। वो मुझे लगा कि क्या लगा? कि मैं यहाँ 2 कौड़ी का नौकर हूँ, 15-20 हजार रुपए कमाता हूँ, यही ना? नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं था। सौरभ देखो, मेरे सामने ना ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब था क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक बात बताओ, ये जो लोग 15-20 हजार रुपए कमाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती क्या? कम से कम ये 15-20 हजार रुपए कमाने के बाद, मेहनत करने के बाद अपना और अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने बाप के पैसों पर ऐश करती है, वो भी घर बैठकर, कोई काम नहीं करके। सागर, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी? इस माफी की अब कोई जरूरत नहीं है। वे काम करना, आराम से घर जाकर बैठना, और जिंदगी भर ना इस गलती का पछतावा करना, समझी? सर, आपने जो डायमंड रिंग मंगवाई थी वो आ गई, ये लीजिए। प्रदीप, अभी डायमंड रिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए मंगवाई थी उसके लायक है ही नहीं, और ना ही अब वो मेरी लाइफ में रही। एक काम करना, ये डायमंड रिंग ना अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देना अपनी तरफ से, वो बहुत खुश होगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रदीप सुनो, जाओ मैडम को बाहर छोड़ो। सागर प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो, सुनना था, सुनाना था, सब कुछ हो गया है। इट्स इनफ सौरभ। प्रदीप जाओ और बाहर छोड़कर आने दें।